हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, आज की इस क्लास में आपको सिखाऊंगा एक बेहतरीन तरीका जिसके द्वारा आप इंग्लिश में लिखे हुए किसी भी कठिन से कठिन नाम हो या फिर कोई भी मतलब आप अपनी मन की बातें टाइप करके किसी से चैटिंग करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है इंग्लिश में टाइप करने में। याद रखना, जिस तरीके से मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना या फिर मैसेज करना सिखा दूंगा ना, ऐसा तरीका कभी आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो याद रखना बच्चों, आपको बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में नाम लिखना सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में आया हुआ मैसेज हो उसे हिंदी में बदलना चाहते हैं, तो सब कुछ इस चैनल पर आपको सिखाया जाता है। ओके, तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने का महामंत्र तरीका। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जुन। अब देखिए, यहाँ पे आ है ना, तो आ बच्चों आपका ए से बनता है, आपका आ ए से बन गया। अब देखो, इस जा पे ऊपर वाली रा है, तो कोई भी शब्द हो अगर उस पे ऊपर वाली रा दी गई है तो सबसे पहले हम ऊपर वाली रा को आर से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे आर से रा लिख दिया, ये हमारा हो गया अर। अब हमें जुन लिखना है, तो याद रखना जा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो आप जा लिखोगे जे से, और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है और ना बनेगा बच्चों आपका यन से। ए हो गया अर्जुन। आगे है आदित्य। अब देखना बच्चों, इसमें बड़ा वाला आ है और हमने याद किया है कि हमारा जो बड़ा वाला आ होता है वह डबल ए से बनता है, लेकिन हर जगह डबल ए से बच्चों नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको 3 या 3 से अधिक शब्द दिए हों और उसमें बड़ा वाला आ दिख जाए तो बड़ा वाला आ केवल एक ए से बनाना, लेकिन अगर 2 ही शब्द हों और बड़ा उसमें मतलब बड़ा वाला आ हो उसमें, तो आप उसे डबल ए से बनाना। अब देखो, इसमें 4 शब्द हैं इसको लेकर के, तो बड़ा वाला आ केवल एक ए से बनेगा। दा पे छोटी की मात्रा दी गई है, तो दा आप डी से बना लें, फिर छोटी की मात्रा आई से कर ले, आपका दी हो गया। अब आधा ता बनाना है। याद रखना, आप टी से ता लिखोगे तुरंत यहाँ वाई से आप या बना लेना, यानी कि ता और या यहाँ आपस में है तो यहाँ भी आपस में ही होने चाहिए, उनके बीच में और कुछ मत लगा देना। यानी कि आप टी से ता लिखोगे तुरंत वाई से आपको या यहाँ पे मतलब लगाना होगा। अब देखो, आपका यहाँ पे मात्रा नहीं दिख रहा है इस शब्द पे, तो क्या करोगे, याद रखना इनके बगल में ए लगाना है। अब किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ए होगा कि सर आपने बताया था कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए तो लगाते हैं, लेकिन लास्ट में तो नहीं लगाते हैं, आपने यहाँ पे क्यों लगा दिया। तो याद रखना बच्चों, अगर लास्ट में या आए और या के साथ कोई आधा शब्द लगा हो तो उनके बगल में ए लगाते हैं, भले ही उस पे मात्रा आपका ना हो। ओके, चलो। लिखा है अमित, तो आ देखो आपका ए से, यहाँ माँ है तो माँ बनता है यम से, छोटी की मात्रा है तो आई से बनेगी और ता बनेगा आपका केवल टी से। अब देखो, यहाँ पर मैं ए नहीं लगाऊंगा, हमारा हो जाएगा अमित। अभिषेक, तो आ आपका ए से, यहाँ देखो भा है तो भा आपका बी और एच से बनता है, इसमें छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना, ए आपका अभी हो गया। अब शेक लिखना है तो यस और एच से आपका यहाँ पे खटकोट सा, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा और का बनेगा आपका के से ए हो गया अभिषेक। अजय, तो आ आपका ए से, यहाँ देखो जो आपका जा है तो जा बनता है जे से, जा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना और या बनेगा आपका वाई से, ए आपका यहाँ पे हो गया अजय। चलो, लिखा है अनिल, तो आ आपका ए से, ना पे देखो छोटी की मात्रा है तो आप यन से ना लिखें और छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज करें, आपका हो गया अनि। अब ला आपका यल से तो हो गया अनिल। चलो, अनुराग, तो पहले अनु लिखो, तो आ आपका ए से, ना बच्चों यन से, ना पे छोटा ऊ का मात्रा यू लगा देना तो ए एन यू से अनु हो गया। अब राग लिखना है तो आर से आप रा लिखें, आ का मात्रा ए से लगाएं और गा अपना जी से लिखे, ए हो गया अनुराग। बच्चों, अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 7 बजे होती है, याद कर लेना। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो। लिखा है अशोक, तो आ आपका ए से, यहाँ देखो बड़ा सा है तो बड़ा सा आपका यस एच से बनता है, इस पे देख रहे हो कि ओ की मात्रा दी गई तो इस ओ से बनेगी, हो गया आसो, और का बनेगा आपका के से, हो गया अशोक। राहुल, आर से आपका रा, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया रा। एच से आपका हा, छोटा ओ को मानता यू से, हो गया हु, और ला बनेगा आपका यल से, ए हो गया राहुल। रवि, आर से देखो आपका रा, रा पे यहाँ पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना
और ये देखो वाह है तो वाह बनता है आपका वी से, छोटी की मानता आपकी आई से, ए हो गया आपका रवि। राजेश, र पे आ का मात्रा है तो आर से आप यहाँ पे रा लिखें, आ का मात्रा अपना ए से लगा दें, ए हो गया रा। ज पे ए की मात्रा है तो आप जे से जा लिखें, जिसको इस पे ए की मात्रा है तो ए बनेगा आपका ई से, ए हो गया जे। और बड़ा सा आपका यस एच से बनता है, ए हो गया राजेश। आगे रोहित, र पे ओ की मात्रा, आर से रा और ओ से ओ की मात्रा रो। हा बच्चों एच से, छोटी की मानता है तो आई से बनती, ए आपका ही हो गया। और ता केवल आप टी से बनाओगे, ए हो जाएगा रोहित। विजय, देखो वी से आपका वाह, आई से छोटी की मानता हो गया वी। अब जा बनेगा जे से, जा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाना, और यह बनेगा आपका वाई से, ए हो गया विजय। विकास, देखो वी से आपका वाह, आई से छोटी की मानता हो गया वी। और का बच्चों कैसे बनेगा, आ का मात्रा ए से और छोटा सा आपका बनता है एस से, ए हो गया विकास। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा बताने का तरीका, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट अपने नाम से ज़रूर लिखना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। ओके चलो, लिखा है विनोद, तो वह आपका देखो वी से बच्चों, छोटी ई की मात्रा आपकी आई से, ए आपका वी हो जाएगा। यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो हो गया। और दाव आपका डी से बनेगा बच्चों, ए हो गया विनोद। सुरेश, यस से छोटा सा, यू से छोटा ओ की मात्रा सु। रा बनेगा आपका आर से, ए की मात्रा ई से हो गया रे। और बड़ा सा आपका बच्चों यहाँ पे यस एच से बनेगा, ए हो गया सुरेश। सुनील, यस से छोटा सा, छोटा ओ की मात्रा यू से सु हो गया। यन से आपका ना, देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना, तो यार लोग सुनील दो तरीक़ों से लिखते हैं। कोई कोई देखो बड़ी की मात्रा के लिए आई का यूज करता है, और हमने आपको ये भी बताया है कि चाहे बच्चों आपको छोटी की मात्रा दी रहे, चाहे आपको यहाँ बड़ी ई की मात्रा दी रहे, आप इन दोनों को आई से बनाओगे, हमने बताया था ना बच्चों। अब देखो सुनील में दो टाइप के लोग होते हैं, कोई कोई आई से बना के यल से ला लिख देता है, कोई कोई इस आई के स्थान पे भैया डबल ई का भी यूज कर लेता है और यहाँ पे इसके बाद यल लिखता है। तो याद रखना, दोनों अगर मिल जाए आपको सुनील ही पढ़ना है, क्योंकि आई से भी आपकी बड़ी की मात्रा बनती है और बच्चों डबल ई से भी तो आपको बड़ी की मात्रा बनती है, तो आपका सुनील हो गया। संदीप, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से बच्चों ए आपका सन हो गया। अब देखना यहाँ पे दीप लिखना है तो डी से आपका दा हो गया। अब देखो इसे बड़ी की मात्रा है तो संदीप हो, कुलदीप हो या फिर अजीत हो। याद रखना दीप मतलब दीप से रिलेटेड नाम मिले या फिर जीत से रिलेटेड नाम मिले या फिर बच्चों आपको वीर से रिलेटेड नाम मिले, ऐसे में जा पे, वा पे और दा पे जो बड़ी की मात्राएं लगती हैं वह आपकी डबल ई से लगेंगी। आप इन्हें नोट करके लिख लेना। ओके चलिए, तो यहाँ देखो आपका पी से यहाँ पे पा हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो गया संदीप। आगे है संजय, देखो स पे अंग की मात्रा है तो ऐसे से आपका यहाँ पे छोटा सा हो गया। ए और यन से आपकी अंग की मात्रा ए हो गया सन। देखो जा पे मात्रा नहीं है तो आप जैसे जा लिखें यहाँ पे ए लगा देना, लेकिन लास्ट में केवल आपको वाई से लिखना है क्योंकि लास्ट में ये नहीं लिखता, आपको पता है बच्चों। लिखा है सचिन, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं ए। च आपका सी और एच से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से आपका ची हो गया और ना बनेगा बच्चों आपका यन से ए हो गया यहाँ पे सचिन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, लिखा है आपका दीपक। अब देखिए यहाँ भी दीप से रिलेटेड नाम आ गया ना, यानी कि आप डी से जब दा लिखोगे तो यहाँ पे दा पे बड़ी की मात्रा है डबल ई से लगाओगे। इसके बाद देखो पी से आपका पा बनेगा, पा पे मात्रा नहीं तो ए लगाना, और का बनेगा आपका यहाँ के से ए हो जाएगा आपका दीपक। दिनेश, देखो दा पे छोटी की मात्रा है तो आप डी से यहाँ पे दा लिखें, छोटी की मात्रा अपनी आई से लगाएं, ए आपका दी हुआ। ना पे ए की मात्रा है तो आपका ना यन से बनता है और ए की मात्रा ई से बनती है तो ए आपका ने हो गया। यहाँ बड़ा सा है और इस पे मात्रा नहीं है तो केवल हम यस और एच से बड़ा सा बना देंगे, ये हमारा दिनेश हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश लिखना नहीं आता होगा ना तो आज ही इंग्लिश में नाम लिखना मैं आपको सिखा दूंगा, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल आप बिना टेंशन के साथ अच्छे से पढ़िए। ओके चलो, लिखा है मनोज, देखो माँ आपका यम से बनेगा। अब इस पे मात्रा नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ए लगाऊंगा, हमारा यम ए से माँ हुआ। ना पे ओ की मात्रा, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा आपका नो हो गया और जा बनेगा आपका जे से ए हो गया मनोज। महेंद्र, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है तो ए।
हा बनेगा एच से, हा पे ए की मात्रा है तो ई से बच्चों ए की मात्रा हो गया हे। यहाँ देखो हमने आपको बताया था जब एक ही शब्द दिया हो उस पे मात्रा तो लगी हो लेकिन साथ में एक बिंदी भी हो तो इसको एन से दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो द्रा है तो आप इसे डी से द लिखोगे, जो नीचे आपका रा दिया गया है तो इसी के बगल में आर से आपका रा। और एक चीज़, अगर आपको लास्ट में द्रा दे दे और इस पर मात्रा ना हो तो आपको बगल में ए लगाना होगा। जैसे आपको या दिया था आधा ता वाला ना, यहाँ आपने लगाया था। अगर आपको ऊपर रा ऐसे करके दे दे तब आपको ये लगाना है, अगर आपको ट्रा दे दे तब आपको लगाना है, अगर आपको यहाँ पे ड्रा दे दे तब आपको यहाँ पे लगाना है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे बच्चों, लगाओगे। आपको त्रा भी दे देना तभी आपको, अगर मात्रा लास्ट में नहीं है तो इन सभी के बगल में ए लगाया जाता है। अगर इन पे लास्ट में ये सब आ रहे हैं उन पे मात्रा नहीं है। ओके चलो, लिखा है मुकेश। यम से आपका माँ, छोटा उक मानता यू से मुंह हो गया। यहाँ बच्चों देख रहे हो का पे ए की मात्रा है तो आप का लिखें के से, और अपनी ए की मात्रा है वह ई से दिखाएं, और बड़ा सा आपका एस एच से ए आपका यहाँ पे हो गया मुकेश। चलो, लिखा हुआ है मोहन। यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा मात्रा नहीं है तो ए, और ना बनेगा आपका यन से ए हो गया मोहन। योगेश। वाई से आपका या, ओ से ओ की मानता यो, और जी से आपका गा, ई से ए की मानता ए हो गया आपका गे, और बड़ा सा बनता है यस एच से, ए आपका यहाँ पे हो गया योगेश। विक्रम। देखो वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता हो गया वी। यहाँ देखो क्रा है तो क्रा बच्चों आपका के और आर से बनता है। अब देख रहे हो कि इस क्रा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और माँ बनता है आपका यम से ए हो गया विक्रम। आगे विवेक। तो वी से आपका वा, आई से छोटी एक मात्रा है वी। फिर देखो वी से आपका वा, ए की मात्रा ई से हो गया वे, और का बनेगा आपका के से बच्चों ए हो गया विवेक। प्रशंसा। देखो पहले आप प्रा लिखिए, जैसे आपने यहाँ पे द्रा लिखा था डी से दा, नीचे वाला रा आर से लिखा था, वैसे देखो प्रा है तो पहले आप पी से पा लिखोगे और नीचे वाला रा इसी के बगल में आर से लिखोगे। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ आपको ए लगाना है, बड़ा सा है तो एस एच लिखना है, आ का मात्रा ए लगाना है। ऊपर देख रहे हो एक बिंदी भी दी गई है जो कि आधा ना का काम करती है, इसे हम यन से दिखाते हैं, और ता हमारा देखो टी से बनेगा। अब लास्ट में ए नहीं लगता है। चलिए, ये आपका प्रशांत हो गया। आगे देखो गौरव। तो ग पे औ की मात्रा, तो जी से आपका ग, औ की मात्रा ए, और यू से बच्चों हो गया गौ। र बनेगा आर से। अब देखो इस रा पे मात्रा नहीं है तो आप क्या करोगे, ए लगाओगे। लास्ट में वाह है तो वी से आपका वाह हो गया गौरव। गोविंद। तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मानता गो, वाह बच्चों आपका वी से आई से छोटी एक मानता वी। देखो इस पे भी मात्रा है, बिंदी दी गई है, हमने बताया ना आधा ना का काम करता है, इसे एन से दिखाओ। इसके बाद आप दा लिख देना, डी से ए आपका गोविंद हो जाएगा। कृष्ण। अब देखो के से आपका का, यहाँ री की मात्रा है तो री की मात्रा आर और आई से बनती है, तो के से का, री की मात्रा ए, पूरा आपके यहाँ पे हो गया क्री। यहाँ पे देखो क्या खटकोड़ सा है, ए एस एच से बनता है। और हमने आपको बताया है ना, जब भी बच्चों आप आधा शब्द लिखना, आधे शब्द के बगल में जो भी लगा होता है, जो भी उसके साथ सटा हुआ है, सेम यहाँ भी सटा ही होना चाहिए। ओके, यानी कि इसी के बगल में आपको यन से अड़ा भी लिखना होगा। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण। आगे है राम। देखो कृष्ण भी पढ़ते हैं, कृष्ण भी पढ़ते हैं, क्योंकि यन से आपका अड़ा भी बनता है, यन से आपका ना भी बनता है, आप दोनों पढ़ सकते हैं बच्चों। राम लिखा है तो आर से देखो आपका यहाँ पे रा हो गया, ए से आ का मात्रा रा, और यम से बच्चों आपका माँ, ए आपके हो गए राम। चलिए आगे है आशा। यहाँ देखो आपका बड़ा वाला आ है, तो देखो दो ही शब्द है ना, हमने आदित्य में आपको भैया समझाया था, जब तीन या तीन से अधिक शब्द दिए होंगे और उसमें बड़ा वाला आ हो तो आप एक ए से बनाना। लेकिन जब दो ही शब्द हों उसमें बड़ा वाला आ हो तो आप क्या करोगे, डबल ए से बनाओगे। और यहाँ बड़ा सा है तो यस एच से, और आ का मात्रा आपका ए से, ए आपका हो गया यहाँ पे आशा। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों आरती। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप पढ़ रहे हो आर, इसके बाद ती पढ़ रहे हो, तो पहले आर लिख लो फिर जाके ती लिखना। अब देखो आर में यहाँ बच्चों क्या है, आपका बड़ा वाला आ है तो मैं डबल ए बनाऊंगा और आर से अपना रा लिखूंगा, हमारा यहाँ पे आर हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि आपने जो आर पढ़ा था आपने लिख लिया। अब ए लास्ट में हो जाता है कि मात्रा नहीं है तो हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं इसको कट करके पढ़ रहा हूँ ना। तो देखना आपने डबल ए आर से आर लिख दिया। अब टी से ता लिखोगे, बड़ी की मात्रा आपकी आई से, ए हो गया आपका आर ती।
अंजलि। देखो आप अंग की मात्रा है, तो देखो अंग है तो ये पूरा का पूरा अंग ही है, AN से ही बनेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं अगर उनके ऊपर बिंदी लगी है तो उसको एन से दिखाते हैं। यानी कि यहाँ भी तो ये पूरा का पूरा जो अंग था हमने डायरेक्टली कहा कि AN से बनता है, यानी कि ए से तो आपका आ हो गया, लेकिन जो बिंदी दिया था इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा है, एन लगा है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा अंग, इसलिए हमको समझाया जाता है वहाँ पे लिखा करके कि ए और एन से अंग पूरा का पूरा बनता है और अंग की मात्रा भी बनती है। ओके बच्चों, चलिए अब देखो जल लिखना है तो जैसे आपका जा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, ला बनेगा यल से छोटी ई की मात्रा आई से ली, ए आपका अंजलि हो जाएगा। किरण, देखो के से का हुआ, छोटी की मात्रा आई से तो अपना की कर देना, रा बच्चों आर से, अब रा पे मात्रा नहीं तो मैं ए लगाऊंगा और अड़ा अपना यन से बनता है, ए हो जाएगा किरण। कल्पना, देखो के से आपका का, मात्रा नहीं है तो ए, यहाँ देखो आधा ला है तो यल से ला लिखना, लेकिन तुरंत पी से पा कर देना। अब पा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाना और तुरंत यन से ना कहना और आ का मात्रा अपना ए से, ए हो गया कल्पना। कविता, देखो के से आपका का पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, वाह बच्चों आपका वी से आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी, और ता बनेगा आपका टी से आ का मात्रा ए से, ए हो गया कविता। आगे चले, आगे देखो बच्चों, आगे लिखा हुआ है कोमल। आप देख रहे हो का पे ओ की मात्रा है तो का बनता है आपका के से, ओ की मात्रा ओ से हो गया को। अब मल लिखना है तो यम से आपका मा पे मात्रा नहीं है तो ए, ला बनेगा आपका यल से, ए हो गया कोमल। चंचल, देखो चा पे अंग की मात्रा है तो आप यहाँ सी और एस से चा लिखें और अंग की मात्रा आपकी ए और एन से बनती, ए आपका चन हो गया। अब चल लिखना है तो फिर सी और एस से आपका चा पे मात्रा नहीं है ए, और ला बनेगा आपका यल से, ए हो गया चंचल। गौरी, देखो जी से आपका गा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया गौ, आर से आपका रा, आई से बड़ी की मात्रा री, हो गया गौरी। ज्योति, देखो आधा जा है तो आप जे से जा लिखें, लेकिन आधा बनाना है तो तुरंत आपको वाई से या भी लिखना होगा। इस पे ओ की मात्रा है तो ओ लगाना होगा, और ता बनेगा आपका टी से, छोटी की मात्रा आपकी आई से, ये बच्चों हो गया ज्योति। दिव्य, देखो डी से आपका दा हुआ, आई से छोटी की मात्रा हो गया दी। अब देखना यहाँ पे आधा वा है और या है, वी से वा लिखेंगे और तुरंत वाई से या कर दूंगा। अब हमने बताया था कि अगर लास्ट में या आ जाए और उसके साथ आधा शब्द लगा हो तो आपको बगल में ए लगाना होगा। हमने ढेर सारे वहाँ पे आपको लिखा दिए थे, तो आप उसको नोट करके याद करना, इग्नोर मत करना यार, क्योंकि देखो अगर आज आप सीखे रहोगे ना, कल का आप दूसरों को भी समझा सकते हो कि हाँ कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया जा रहा है, ताकि जिस बच्चे को समझाओ उसको पूरा का पूरा अच्छे से एक ही बार में आ जाए और वो समझ जाए कि हाँ समझाने वाला कोई अच्छा मिला है। क्योंकि तरीका अगर सीखे रहोगे तो दूसरों को भी समझाओगे बच्चों। चलिए, कोई अपने लिए, मतलब अपने लिए तो आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन दूसरों को भी समझाने के लिए पढ़ लो ना, ताकि दूसरा कोई पूछे तो आप खटाक से बता दो और उसे समझा भी दो हाँ कैसे बन रहा है। चलो, लिखा है निशा, यन से आपका ना और आई से छोटी ई की मात्रा, ये देखो आपका नी हुआ, यहाँ बड़ा सा है तो आप यस एच लिखना और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया निशा। नीलम, देखो यन से आपका ना। अब एक चीज़ बच्चों, नीलम लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे ये जो बड़ी की मात्रा है यहाँ पे डबल ई का यूज किया जाएगा और यल से ला और मात्रा नहीं है ए, यम से आपका मा, आपने ऐसे भी नीलम देखा होगा। और इसके स्थान पे आपने आई का भी यूज देखा होगा कि यन आई यल ए एम से भी क्या बनता है, नीलम बनता है। तो दोनों तरीक़ों से नीलम लिखा जा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आज जाइएगा इंस्टाग्राम पे, अगर चलाते हो तभी जाइएगा, सर्च करिएगा नीलम और दोनों तरीक़ों से नीलम सर्च करिएगा, देखो दोनों तरीक़ों से आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं डाउनलोड किया है तो कहना ही मत, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि फालतू टाइम आपके पास नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे लिखा है प्रीति, देखो पहले आप प्रा लिखो तो याद रखना पी से आपका पा हो गया, यहाँ नीचे रा है तो आर से आपका रा हो गया। देखो बड़ी की मात्रा तब भी आप आई लगाओगे और ता बनेगा आपका टी से, छोटी की मात्रा तब भी आप आई लगाओगे, ये आपका प्रीति हो जाएगा। अब देखो कहीं कहीं प्रीति ऐसे भी देखने को मिलता है, यहाँ देखो डबल ई का भी यूज कर देते हैं, तो ऐसे भी प्रीति देखने को मिलेगा और आई लगा भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों से आपकी बड़ी की मात्रा बच्चों बनती है। लिखा है पूजा, तो पी से आपका पा, बड़ा ऊ का मात्रा है तो यहाँ डबल ओ लगा देना और जा आपका जे से और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका पूजा। आगे है प्रियंका। अब देखो यहाँ भी आप समझिएगा, पूजा भी हमने देखा है लोग यहाँ यू का भी यूज करते हैं,
किसका यूज करते हैं, यू का भी यूज कर सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे आपको बता दूँ कि नहीं भैया आपको आई का ही यूज करना है, कल का आप कहीं देख लो कि डबल ई का यूज किया गया है, क्योंकि मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि हमको मिले हैं, हम आपको बता रहे हैं। ओके, याद रखना, अगर ऐसे आपको मिल जाएगा तो आप हमें दोषी दोगे ना कि सर ने तो नहीं बताया, सर ने बताया था कि सिर्फ आई से बनेगी, यहाँ डबल ई से क्यों बन रही है। चलिए आज सर के पास कमेंट करते हैं। इसीलिए बच्चों हम जो जानते हैं आपको पूरा का पूरा 100% समझाएंगे और कहीं भी आपका कोई डाउट्स नहीं रहेगा। आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। यहाँ देखो हमने PUJA भी देखा है, पूजा। ओके, तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको ग्रहण कीजिए। ओके, चलिए देखिए, लिखा है प्रियंका। देखो प्रा है तो प्रा आपका पी और आर से बनता है, छोटी की मात्रा आई, ये देखो प्री हो गया। अब यह आपका वाई से, यहाँ देखो अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा, और का बनेगा आपका के से आक मात्रा, ए से आपका यहाँ पे हो गया प्रियंका। आगे है बबीता। देखो बी से आपका बा बच्चों, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, फिर बी से आपका बा, देखो बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, और ता बनेगा आपका टी से आ का मात्रा, ए से ए आपका यहाँ पे हो जाएगा बबीता। मधु, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है तो ए लिखें, और धा आपका DH से बनेगा, छोटा ओ का मात्रा आपका यू से बनेगा, ए मधु हो जाएगा। ममता, तो देखो पहले आप मम पढ़ रहे हो फिर जाके ता पढ़ रहे हो, पहले मम लिख लो। देखो यम से आपका, अभी ता को भूल जाइए, केवल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मम लिखिए बस। तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, फिर यम से आप माँ करोगे, ए आपका देखो मम हो जाएगा, क्योंकि मम आप बोल रहे हो तो यहाँ इस पे लास्ट में मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाओगे। अब मैं बोल दूँ इसके बगल में आप ता लिख दीजिए, तो आप क्या करोगे, टी से ता और आक मात्रा ए से लगाओगे, तो देखो ममता की इंग्लिश यही होती है बच्चों। मीरा, देखो यम से आपका माँ, अब देखो मीरा में माँ पे जो बड़ी की मात्रा है वह डबल ई से बनेगी, और आर से आपका रा, आक मानते से मीरा हो गया, शीला हो गया और रीता हो गया। तो रीता देखो, रीता डबल ई से ही बनती है और आई से ही बनती है। रेखा, देखो आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा आपका रे, और खा बनेगा आपका केच से, आक मात्रा ए से ए आपका हो गया रेखा। बच्चों एक चीज़ मुझे आप बताओगे, अगर कोई बच्चा यहाँ तक मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहा है तो बताइएगा रेखा गुप्ता कौन है, दिल्ली की रेखा गुप्ता क्या है। साथ ही साथ आपको एक नॉलेज भी हो जाएगी, अगर नहीं याद होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मैं रेखा गुप्ता लिख देता हूँ। ओके, रेखा गुप्ता दिल्ली की क्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए, लिखा है राधा। आज सर्च कर लीजिएगा अगर आपको ना आए तो। देखो आज से आपका रा, ए से आक मानता है रा, और धा बनता है आपका डी, और एस से आक मात्रा ए से ए आपका यहाँ पे हो गया राधा। आगे है रानी। तो देखो आर से आपका रा, ए से आक मात्रा रा, यन से आपका ना, और आई से बड़ी की मात्रा नी, ए हो गया रानी। आगे लिखा है रीना। अब देखो आर से आपका रा, और यहाँ देखो बड़ी की मानता है तो आप आई का यूज कर सकते हैं और डबल ई का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीक़ों से रीना मिलता है बच्चों। अब यन से आपका ना, आक मात्रा ए से देखो रीना हो गया, और यहाँ पे देखो डबल ई भी लगता है, ये आपका रीना हो जाएगा। आप डबल ई भी लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं। लिखा लक्ष्मी। यल से आपका ला, मात्रा नहीं है तो ए लिखना। यहाँ जो आपका लक्ष्मी छतरी वाला ए होता है ना बच्चों, यक्स से बनाते हैं, और यम से तुरंत आप माँ लिखोगे, और आई से बड़ी की मानता है तुरंत क्यों लिखोगे, क्योंकि इसको आधा बनाना है। आगे है इसे लक्ष्मण में लिखते हैं वैसे यहाँ भी। देखो क्या है आपका लता। यल से आपका ला, मात्रा नहीं है तो ए, और देखो यहाँ पे क्या है आपका टी से ता, ए से आक मात्रा, ए आपका हो गया लता। नीचे बच्चों खाली 2 लाइन और है, इसको भी देख लीजिए। नीचे वाला सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सबसे नीचे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो लिखा है वंदना। देखो वन के बाद यहाँ पे दना आप पढ़ रहे हो, पहले वन लिख लो। वी से आपका वा, ए और एन से अंक की मानता हो गया वन। अब दना लिखना है तो डी से आपका दा पे मात्रा नहीं है तो ए, एन से आपका ना, फिर ए से आक मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया वंदना। आगे है वर्षा। देखो वी से आपका वा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। यहाँ देखो इस खटकोट सा पे ऊपर वाली रा है तो पहले आप आर से रा लिखेंगे, फिर यस और एस से आपका यहाँ पे खटकोट सा हो जाएगा, आक मात्रा ए से ए आपका वर्षा हुआ। विद्या। वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता वी। इसमें बच्चों आपका आधा दा होता है और या होता है, और यहाँ पे देखो आ का मानता मैंने यहाँ लगा भी दिया, तो ये ऐसे मिक्स करके बनाया गया है। तो आप पहले डी से दा लिखोगे, फिर जाकर तुरंत वाई से या और आ का मात्रा ए से आपका विद्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है शीतल। देखो यस एच से आपका यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा वाला सा हो गया। अब देखो शीतल में आप यहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा बनाओगे, और ता बनेगा आपका टी से मात्रा नहीं है ए, एल से आपका ला, ए हो गया आपका शीतल। आगे है सीमा।
एस से आपका छोटा सा, देखो डबल ई से बच्चों बड़ी ई की मानता, एम से आपका माँ, ए से आँख मानता, ए आपका यहाँ पे हो गया सीमा। चलिए आगे देखिए, आपका होमवर्क पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों आपके बच्चों क्या हैं, होमवर्क हैं। बच्चों आप होमवर्क ज़रूर करना, और हाँ शाम को 7 बजे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, इसको भूलना मत, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं सिखाएगा बच्चों। इसके बाद हम जो कल की वीडियो में करने वाले हैं ना, उसमें मैं आपको कठिन से कठिन शब्दों को लेके आऊँगा और उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। ओके, देखो जब आप कठिन से कठिन शब्दों को सॉल्व करोगे तो उसमें एक चीज़ और आपको समझना होगा कि कठिन से कठिन शब्द जब ढेर सारे बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं तो उसमें कट करके उनकी इंग्लिश बनाई जाती है। तो उसको सीखने के लिए कल की क्लास में आ जाना, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। हम फिर मिलेंगे आपसे शाम को 7 बजे एक धमाकेदार सेशन में और अच्छे से प्रेम के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।